नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी का नया चुनावी नारा नीतीश कुमार जी को क्यों गायब कर दिया गया। याद करिए 2015 का दौर, उस वक्त जेडीयू आरजेडी के साथ थी, लेकिन नीतीश कुमार जी हर जगह नारे में मौजूद थे। फिर आया 2020 का चुनाव, इस बार नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आ गए, गठबंधन बदला लेकिन नारे में उनका नाम बना रहा। क्यों करे, विचार ठीक तो है, नीतीश कुमार जी हैं। यानी बीजेपी भी चाहती थी कि वोटरों तक यह संदेश जाए कि बिहार का चेहरा नीतीश कुमार जी ही हैं। लेकिन इस बार का सीन पूरी तरह बदल चुका है। बीजेपी ने नया नारा दिया, विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। ध्यान दीजिए, इसमें ना तो नीतीश कुमार जी का नाम है और ना ही कोई झलक। यानी अब तस्वीर साफ है, पार्टी पूरी तरह से उन्हें साइडलाइन कर चुकी है। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। दरअसल बीजेपी अब खुलकर ये मैसेज देना चाहती है कि आने वाला मुख्यमंत्री उन्हीं का होगा। अब तो कहा जाता था कि मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब हर नेता की जुबान पर या तो मोदी जी हैं या एनडीए। इसके पीछे दो बड़ी वजह मानी जा रही है। नीतीश कुमार जी की छवि लगातार कमजोर हुई है। कभी उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था, लेकिन अब पलटीमार और अस्थिर नेता के तौर पर लोग देखने लगे हैं। 2015 में आरजेडी, फिर बीजेपी, फिर महागठबंधन और फिर से बीजेपी। इतनी बार पाला बदलने से उनका भरोसा जनता की नजर से गिर चुका है। युवाओं और जनता का गुस्सा, रोजगार न मिलना, छात्रों पर लाठीचार्ज, बाढ़ से तबाही, इन सबके बीच नीतीश कुमार जी सरकार का नाम लेते ही नाराजगी झलकने लगती है। यही कारण है कि बीजेपी भी अब नीतीश कुमार जी के नाम को बोझ उठाना नहीं चाहती। और सच कहे तो नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य और सक्रियता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष दल तो पहले से ही कह रहे हैं कि सरकार असल में नीतीश जी नहीं बल्कि उनके आसपास बैठे लोग चला रहे हैं। अब आप सोचिए, जब खुद बीजेपी के डिप्टी सीएम तक बोल चुके हैं कि बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए, तो यह साफ संकेत है कि आने वाले चुनाव में पार्टी किसी भी हाल में नीतीश जी को चेहरा नहीं बनाएगी। मतलब सीधा नए नारे से यह मैसेज दिया जा चुका है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नाम पर नहीं बल्कि मोदी जी और एनडीए के नाम पर लड़ा जाएगा। दोस्तों, राजनीति में नारे सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये जनता के मूड और पार्टियों की रणनीति का आईना होते हैं। 2015 और 2020 में नारे नीतीश जी का नाम पर नहीं थे, लेकिन 2025 आते आते हालात ऐसा बदल गया कि अब नारे से ही साफ हो गया, नीतीश जी अब सिर्फ गठबंधन का हिस्सा हैं, चेहरा नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी इस बार बीजेपी की इस चाल को काट पाएंगे या फिर वाकई उनकी राजनीतिक यात्रा ढलान पर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।